Good morning, students of class 7. Today I will explain about penguin. What are adaptations in body of the penguin? How it can sustain life in Antarctic region. तो सबसे पहले आपको पेंगुइन बताएंगे। पेंगुइन एक फ्लाइटलेस बर्ड होती है, चिड़िया होती है जो उड़ नहीं पाती है और अर्थ के साउथ पोल पर वो पाई जाती है, जहाँ पर ठंडा, जिसको बोलते हैं फ्रिजिड जोन, जो ठंडा जोन है, बहुत ही ठंडा जोन है, वहाँ पर पाई जाती है। और उसकी बॉडी जो होती है स्ट्रीमलाइंड होती है, पानी में तैरने के लिए स्ट्रीमलाइंड होती है। जो पैर होते हैं उसमें वेब होते हैं और जो पंख होते हैं उसके घने होते हैं, फ्लिपर टाइप के होते हैं, फ्लैपर टाइप होते हैं। फीदर्स जो होते हैं बहुत घने होते हैं ताकि उनके बॉडी की हीट बाहर ना आ सके। उनके स्किन के नीचे एक फैटी लेयर होता है जिसे हम ब्लबर कहते हैं और उस ब्लबर के द्वारा वो अपनी बॉडी हीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और उनको ठंडी नहीं लगती है। ये सब एडाप्टेशंस हैं उनके बॉडी में। और जब उनके बच्चे अंडे से निकलते हैं तो उन बच्चों को अपने बॉडी में दोनों पैरों के बीच में और जो बॉडी के फीदर्स हैं उनमें छिपा रखते हैं, छिपा लेते हैं ताकि ठंडी हवा उनसे न टकराए और सेफ रहे। ये एडाप्टेशन ऑफ पेंगुइन हुआ। अब आता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, पहले हमको जानना होगा कि ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है। अर्थ के जो बीचों बीच एक लाइन, इमेजिनरी लाइन है जिसके द्वारा अर्थ बराबर दो भागों में बढ़ जाती है, उसे हम बोलते हैं इक्वेटर। उसे क्या बोलते हैं? इक्वेटर। और इक्वेटर के 23 डिग्री नॉर्थ और इक्वेटर के 23 डिग्री साउथ, 23.5 नॉर्थ, 23.5 साउथ के बीच के क्षेत्र को ट्रॉपिकल रीजन बोला जाता है। और इस रीजन में पाए जाने वाले जंगलों को हम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहते हैं। अगर उनमें साल भर वर्षा होती रहती है तो उस फॉरेस्ट को ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहते हैं। अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होते हैं उनमें वर्षा होती है, सदाबहार होते हैं, वो हरे भरे होते हैं, पतझड़ उनमें नहीं आता है। हमारे यहाँ जैसे अक्टूबर और सितंबर तक जिस तरह से हरे भरे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उसी प्रकार से ट्रॉपिकल रीजन में पेड़ पौधे खूब हरे भरे होते हैं, कोई सूखी पत्ती वहाँ नहीं होती है। और जैसे हमारे यहाँ अगस्त, अक्टूबर, जुलाई में होता है, अक्टूबर नहीं, जुलाई, अगस्त और सितंबर ले सकते हैं। इन महीनों में जो हमारे यहाँ सीजन होता है, इसी टाइप का सीजन साल भर में वहाँ होता है, तो वहाँ ठंडी नहीं पड़ती है। इसलिए फॉरेस्ट वहाँ घने होते हैं, ज़्यादा अच्छे होते हैं, हरे भरे होते हैं। इनको बोलते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब उनमें किस टाइप के एनिमल पाए जाएंगे? तो उनमें जो है एनिमल जो पाए जाएंगे आपके ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मंकीज़, एप्स, गोरिल्लाज, लायन, टाइगर, एलिफेंट, लेपर्ड्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, एक्सेट्रा ये एनिमल्स हैं। और उस जंगल में इसलिए ज़्यादा एनिमल पाए जाएंगे ताकि वहाँ पर क्यों ज़्यादा एनिमल पाए जाते हैं? हरे भरे जंगल हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, फल फूल मिलता रहता है, इसलिए रहने की व्यवस्था हो गई, खाने की व्यवस्था हो गई, इसलिए वहाँ एनिमल ज़्यादा मिलते हैं। तो अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ये मंकी हो गया। अब मंकी जो होते हैं, देखिए ये इनकी क्या एडाप्टेशन से पूछ, इनकी टेल प्रीहेंसाइल होती है। प्रीहेंसाइल का मतलब होता है
कि अपनी पूंछ से पेड़ की ब्रांच को पकड़ सकते हैं। और जो मंकी होते हैं इनके जो पैर होते हैं, जैसे हमारा ये है, फिंगर और अंगूठे के बीच में ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है हमारे हाथ में, उसी प्रकार से मंकी में जो पैर होता है इसी प्रकार फिंगर और टो 90 डिग्री पर होते हैं। मतलब वो पैर से कोई चीज़ पकड़ सकते, डाल पकड़ सकते हैं, इसलिए उनको चढ़ने में आसानी होती है। अब आता है लायन टेल्ड मस्क्यू। ये है लायन टेल्ड मस्क्यू। ये देखिए, ये लायन टेल्ड मस्क्यू है, मीन्स लायन जैसा है और एक टाइप का एनिमल है। दीज आर फाउंड इन द वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया। वेस्टर्न घाट का मतलब होता है कि हमारा जो गोवा है, गोवा ये वेस्टर्न घाट के वेस्ट में है, मीन्स वेस्टर्न घाट हाईलैंड है जो इट इज़ एक्सटेंडेड अलोंग अरबियन सी। अरबियन सी के अलोंग बम्बई के साउथ से लेकर के कोच्चि तक फैला हुआ है। इससे हम हाईलैंड को, इस हाईलैंड को हम क्या बोलते हैं, वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट पर लायन टेल्ड मस्क्यू पाए जाते हैं। इनके एडाप्टेशन से हैं, ऑमनीवोरस होते हैं, सर्वाहारी, फ्रूट भी खा लेते हैं, नट भी खा लेते हैं, सीड भी खा लेते हैं, इंसेक्ट भी खा लेते हैं। और दे गार्ड अगेंस्ट डेंजर, मीन्स हाउ दे लिव इन ग्रुप्स, ग्रुप में रहते हैं। दे हैव मेनी वेज ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स अपने भीड़ से, अपने जो मेंबर्स होते हैं उनके साथ एक जेस्चर के द्वारा कम्युनिकेट कर लेते हैं और उस कम्युनिकेशन के द्वारा खतरे को भाप कर बता लेते हैं और सुरक्षित स्थानों पर चले जाते हैं। ये है। अब आता है एलिफेंट भी पाए जाते हैं वहाँ। एलिफेंट में क्या होता है कि एडाप्टेशन क्या होते हैं। अब हॉट क्लाइमेट के लिए इनकी बॉडी अडाप्टेड होती है और इनका ईयर जो होता है लार्ज होता है और उससे क्या होगा कि जब बॉर्डर सरफेस ज़्यादा रहेगा तो कूलिंग में हेल्प करेगा, इसलिए ईयर इनका बड़ा होता है क्योंकि देयर बॉडी अडाप्टेड फॉर हॉट क्लाइमेट। टस्क होता है, टस्क मीन्स जो दांत निकला हुआ होता है उसे हम टस्क बोलते हैं। इस तरह से देयर आर मेनी एडाप्टेशंस इन एलिफेंट बॉडी। आप इसको पढ़ लीजिएगा, इफ़ एनी प्रॉब्लम आस्क मी। एडाप्टेशंस। अब आता है एक रेड आई फ्रॉग। ये रेड आई फ्रॉग देखिए, इसकी आंख रेड है। इसमें क्या अडाप्टेशन, ह्यूज रेड आई अडाप्टेड टू स्केयर द प्रेडेटर। आंख दिखा करके अपने शिकारी को डरा सकता है, इसलिए इसकी आंख बड़ी और लाल है। और डेवलप स्टिकी पैड, इसके पैर स्टिकी चिपचिपे होते हैं और उससे ये पेड़ों पर चढ़ लेते हैं। दे हैंड फीट, देयर हैंड एंड फीट आर सच ए वे दैट कैन इजिली होल्ड द ब्रांचेज। और ऐसे भी बने कि ब्रांचेज को अच्छी तरह से पकड़ सकते हैं। अब दूसरा एनिमल आता है, ये देखिए कौन सा एनिमल है, टॉकन। टॉकन है, इसकी बॉडी कैसे, ये क्या होता है, टॉकन इज ब्राइट कलर्ड बर्ड होता है। क्या अडेप्टेशन इसका है दिस बर्ड पजेज लॉन्ग लार्ज बीक, चोंच लंबी होती है और फ्रूट और नट्स को तोड़ करके खा लेता है। एंड ये इसके लिए अडेप्टेड है। इंसेक्ट भी खा लेता है ये। और स्मॉल रेप्टाइल्स, छिपकली है, गिरगिट है, इनको भी खा जाता है। और उसके बाद इट हैज़ 4 क्लास, इसके पैर में 4 क्लास होते हैं और 2 इसमें जो होता है 2 फ्रंट में, 2 आगे 2 पीछे। और इसको ये पर्चिंग में पकड़ने में, ट्रीज की ब्रांचेस को पकड़ने में हेल्प होता है। इट्स कलरफुल अपीयरेंस ब्लेंड्स इट विथ ए सराउंडिंग टू अवॉइड प्रेडेटर। जो कलर होता है उसकी सराउंडिंग में मिक्स हो जाता है और इसका जो शत्रु होता है जल्दी इसको देख नहीं पाता है।
नेक्स्ट एनिमल देखिए मका, कलरफुल पैरट लाइक एनिमल है, ये मका बोलते हैं। मका जो होता है अब क्या होता है, ये हुक्ड बीक, इनका बीक जो होता है हुक्ड होता है, ऐसे होता है हुक्ड, ये ऐसे हुक्ड होता है। और बीक इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रेडेटर सच एज स्नेक, और जो उसका बीक होता है स्नेक से बचाने का काम करता है। अब आते देखिए इंसेक्ट, टर्म, इसको देखिए इंसेक्ट, टर्माइट मतलब दीमक, मस्कीटो जानते ही हैं, स्पाइडर जानते ही हैं, ये भी एनिमल से वहाँ पर पाए जाते हैं, राइट। अब आता है माइग्रेशन क्या होता है। माइग्रेशन का मतलब होता है कि ट्रांसलोकेशन ऑफ प्लेसेस या ट्रांसलोकेशन, चेंज द पोजीशन, चेंज द प्लेसेस ऑफ, चेंजिंग द प्लेसेस ऑफ एनिमल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड और सुटेबल क्लाइमेट और सुटेबल वेदर। मीन्स सुटेबल क्लाइमेट और वेदर के रिसर्च में या फूड के सर्च में वो जब अपना स्थान छोड़कर दूसरे स्थान को जाने की क्रिया को माइग्रेशन बोलते हैं। जैसे ठंडी में साइबेरिया का जल जो होता है पूरी तरह से बर्फ़ में बदल जाता है और मछलियाँ नीचे चली जाती हैं, खाने को नहीं मिलता है, इसलिए साइबेरिया से बहुत सारे बर्ड्स माइग्रेट करके इंडिया आ जाते हैं और इंडिया आकर के यहाँ फूड कलेक्ट करते हैं, फूड खाते हैं और अपना रिप्रोडक्शन प्रोसीड करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। जैसे ये साइबेरियन क्रेन हुआ, साइबेरिया से आता है इंडिया। अब उसके बाद आता है एडाप्टेशन फाउंड इन, एडाप्टेशन फाउंड इन एनिमल्स फ्रॉम प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रेडेटर्स। तो कैसे है, पहला नंबर है कैमोफ्लेज, प्रोटेक्शन के लिए एडाप्टेशन क्या, कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज का मतलब होता है कि अपने सराउंडिंग में जिस कलर की सराउंडिंग है उसी कलर में होना और मिक्स, जैसे पैरट ग्रीन होता है हरी पत्तियों में छिप जाता है, ये कैमोफ्लेज हुआ। हाइडिंग सिंपली बरोज, बरोज मतलब बिल होता है, रॉक्स होता है, लीव्स होता है, उसमें जाकर छिप जाते हैं, अपने आप को बचा लेते हैं। फिर स्केयरिंग द प्रेडेटर्स, सम एनिमल्स कन्विंस द प्रेडेटर्स दैट दे आर बिगर और फियर्स देन द रियली आर। वो डराने का काम करते हैं, बॉडी को फुला लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं और अपने जो उनका शिकारी होता है उसको डरा देते हैं। फिर आता है वार्निंग कलर एंड सेंट, मीन्स कुछ पॉइजनस एनिमल्स होते हैं ओपनली एडवेंचर, दे आर डिफेंस विथ कलर एंड सेंट, मतलब अपने बॉडी से ऐसा महक ऐसी गंध निकालेंगे, उस गंध को स्मेल करके जो उनका शिकारी है वो भाग जाता है। कुछ पॉइजन फेंकते हैं या कुछ के पास पॉइजन होता है, इस तरह से अपने आप को वो बचा लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर कंप्लीट होता है, आप इसको लर्न करिए अच्छे से। थैंक यू वेरी मच, मे गॉड ब्लेस यू।